हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड एटीट्यूड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपकी कौन सी खूबियां लोगों को जलने से मजबूर करती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ये रेड किचन, सेकंड पाइल है ब्लू किचन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये पाइल 1 चूज की है रेड किचन, इसका मतलब ये होता है कि आपकी ये जो यही खूबी है कि अपनी एनर्जेटिक पर्सनालिटी में रहना, कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ही हायर लेवल में रखना। इसकी वजह से लोगों को जलने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में जो बात झलकती है वो लोग देखते ही रह जाते हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा आपसे जलने भी लगते हैं। वो जलना नहीं भी चाहते हैं, फिर भी जलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो तो है, और क्या है, चले देखते हैं। पाइल 1, यूनिवर्स बताइए उनकी कौन सी खूबियाँ लोगों को जलने से मजबूर करती है। यूनिवर्स पाइल 1 के लिए बताइए। क्वीन ऑफ वैंड्स, वो तो आप हो ही, नो डाउट। 4 ऑफ कप, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप, गुड वन। 5 ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, the Hierophant and the Star। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ वेंड्स, वेरी नाइस एनर्जी। ओके, यहाँ जो साइन आया है वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस परमानेंट एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस परमानेंट है। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो भी परमानेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी में आप हमेशा जूझते रहते हो। ये बात आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। पैसों के मामले में डेफिनेटली पैसे आपके जीवन में बचत आप करने की कोशिश आपकी होती है, वो आप कर भी लेते हो, फिर भी आपके खर्चे भी ऐसे हैं जिसको आप टाल नहीं सकते हो, क्योंकि ये जो वक्त है वो फिर से आने वाला नहीं है। तो इस वक्त का लुत्फ़ लेना ही चाहिए, जिसमें आप थोड़े पैसे खर्च करना जानते हो। इस वजह से बहुत ज़्यादा पैसे अपने साथ रखना है, कंजूसी करनी है और कुछ ज़्यादा ही बचत करनी है, इस तरीके से आप नहीं मानते हो। आप हर एक मोमेंट में अपने आप को बहुत ही लयता से जीते हो, अपने जीवन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से जीना आपको आता है। इस वजह से पैसों के मामलों में यहाँ जो एनर्जी आई है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की, वो 90% है। ओके, अब आपकी जो खूबियाँ है जिससे लोग आपसे को देखकर जलने से मजबूर हो जाते हैं, वो फर्स्ट क्वालिटी आपके लिए ये है कि आप बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन हो। आपके लिए कोई भी काम चुटकियों में हो जाने वाला बहुत ही आसान है, क्योंकि आप जो भी काम हाथ में लेते हो या जो भी कार्य करते हो वो करके ही दिखाते हो। जब तक वो हो नहीं जाता है तब तक उसके लिए एक आपकी जो कोशिश रहती है वो इतनी अच्छी कोशिश रहती है, वो दिल से कोशिश रहती है। और कोई भी इंसान दिल से जो भी कार्य करता है वो उसका जल्दी से जल्दी उनको आगे का रास्ता मिलता चला जाता है। तो वैसे आप हो कि दिल के इतने सरल इंसान हो आप कि आपको आगे के रास्ते मिलते चले जाते हैं, आप जो भी कार्य हाथ में लेते हो, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा उत्साहित हो जाते हो और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हो और ज़्यादा दिलचस्पी से वो कार्य करने लग जाते हो।
जिसकी वजह से आपकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप एक एनर्जेटिक व्यक्तित्व के मालिक हो। वो बहुत सारे लोगों को आपके बारे में पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, क्योंकि आप बहुत मेहनत हो, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही मेहनत हो। इस वजह से कभी कभी खान पान में भी आप थोड़ी इधर उधर हो जाते हो। वक्त पे खाना खाना एक आपके लिए थोड़ा मुश्किल ही है, ये बात आपके लिए लागू होती है, जिसकी वजह से थोड़े हेल्थ इशू भी आपको रहते हैं। ये आपको भी शायद पता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम आपके जीवन में हेल्थ वाइज होती है, क्योंकि आप कार्यों में इतना ज़्यादा जुट जाते हो कि खुद के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाते हो, या वक्त पे खाना भी खाना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। आपको भूख लगती है वो भी आप भूल जाते हो। हाँ, खाना खाने के शौकीन ज़रूर हो, लेकिन कार्यों में इतना मशगूल हो जाना, दिलचस्पी से इंटरेस्ट लेना, वो आपके पास से लोग सीखते हैं। ये भी है। यहाँ इस वजह से लोगों को आपको लेकर जलन होने लगती है, क्योंकि आप जल्दी आगे निकल जाते हो, जल्दी आपको रास्ते मिल जाने की वजह से जल्दी सफल हो जाते हो, जल्दी फेमस हो जाते हो, जल्दी प्रतिष्ठा मिल जाती है, और जल्दी आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी बातें और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने लगती है, आपके सपने भी पूरे होने लगते हैं। तभी तो यहाँ किंग, हेरोफेंट और क्वीन की एनर्जी है, और बहुत आप में से बहुत सारे लोग तो फेमस भी है अभी हाल फिलहाल की लाइफ में, बहुत ज़्यादा ही फेमस है, क्योंकि आप अपने बलबूते से कुछ भी हासिल कर सकते हो, ये है। इस वजह से लोगों की नज़र में आ जाते हो। अब लोगों की नज़र में आओगे तो लोग कहीं ना कहीं, कुछ लोग आपसे खुश होंगे और कुछ लोग आपसे जलेंगे। तो वही आपके साथ होता है कि ज़्यादातर लोग आपसे जलने ही लगते हैं। वो आपकी मेहनत नहीं देखते हैं, वो आपके एक जुनून को नहीं देखते हैं। लोगों को सिर्फ यही लगता है कि वो जो मेहनत कर रहे हैं उसका उनको फल नहीं मिल रहा है, और आप जो मेहनत करो आपको फल मिल रहा है। ये कैसे हो गया? लेकिन यहाँ आपका जो एक प्लस पॉइंट है वो है, कोई भी कार्य को करना हो तो वो दिल से करना है, वो आप कर जाते हो। और लोग जो है वो दिल से कार्य करने की बजाय ज़्यादातर माइंड से कार्य करते हैं कि वो दूसरा इंसान क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा तो मैं अच्छा कर जाऊंगा। मतलब लोगों के साथ कंपेयर करना या दूसरों की चीज़ों को देखकर करना, वो आपके अंदर नहीं है। दिल से कुछ भी कर लेना वो आपके स्वभाव में ही है। इस वजह से आप आगे निकल जाते हो। यहाँ ये भी है कि आप जिम्मेदारी उठाने में बहुत ज़्यादा शानदार इंसान हो। अमेजिंग, हेड्स अप। आपको जिम्मेदारी उठाना बखूबी से आता है। आपने जो जिम्मेदारी ली या दूसरों के प्रति भी जिम्मेदारी ली तो वो बखूबी से निभाओगे। उनकी जिम्मेदारी, जब तक आपने जिसकी भी जिम्मेदारी ली है, जब तक आप वो जिम्मेदारी नहीं निभा लेते हो तब तक आप कोशिश करते रहोगे। तो जिम्मेदारी लेना इतना आसान तो है नहीं। बोल देना कि मैं जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, ये आसान नहीं है। जिम्मेदारी निभा कर दिखाना कोई आपसे सीखे। इस वजह से लोग जलते हैं। गुस्सा कहाँ करना है वो लिमिटेशन जानते हो, एक लिमिट में रहना है। अब अपने ही व्यक्तित्व को लेकर लिमिटेशन खुद ने ही बनाई हो, खुद को लेकर, अपने ही आप को लेकर रूल एंड रेगुलेशन खुद के लिए ही बनाई हो, तो फिर वो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, और वो आप हो। आपने अपने जीवन में गुस्से को कहाँ रखना है, इमोशंस को कहाँ रखना है, अपनी सफलता के मायने को कैसे देखना है, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, जिसकी वजह से आप आसानी से आगे निकल जाते हो। तो गुस्से की लिमिटेशन कहाँ रखनी है और कहाँ नहीं रखनी है वो आप जानते हो। सामने वाले पर्सन को तुरंत भाप लेते हो कि ये इंसान मेरा गुस्सा सह भी सकेगा या नहीं, या फिर वो मुझ पे ही सब कुछ आ जाएगा और कुछ बातें और ज़्यादा बढ़ जाएगी और कहीं हद तक मेरा ही नाम बदनाम होगा। इस तरीके से आपकी एक लॉन्ग टर्म में सोचने की आदत है। इस वजह से सामने वाले पर्सन के साथ आपका एक सहिष्णुता के साथ बातचीत करना हो या उनके साथ इंटरेस्ट से बातचीत करना हो, वो आपके अंदर अल्टीमेटली आ जाता है, जिसकी वजह से आप गुस्से के तापमान को अपने तरीके से कहाँ बढ़ाना है, कहाँ कम करना है, वो आप अच्छे तरीके से जानते हो, या फिर आप संभाल लेते हो अपनी लिमिट से। इस वजह से लोगों को जलन होती है। आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं लोगों के साथ, वो यहाँ नज़र आता है। बहुत ही फ्रूटफुल और जिंदा दिल रिश्ते हैं। लोग आपको याद रखते हैं अपने दिल में,
कि ये इंसान मुझे आज पूरे दिन में मिला, जिसके साथ मैंने बातचीत की तो मेरा मन हल्का हो गया, इस तरीके से उनको लगता है। जिसकी वजह से लोग आपके साथ सामने से जुड़ने की कोशिश करते हैं, सामने से आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर भी करते हैं। वो आपने भी देखा होगा। तो आपको रिश्ते बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो इस वजह से कभी भी आप कोई अपना कार्य कर रहे हो और उसमें आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो, तो आपको याद आ जाता है कि उस इंसान के साथ मैंने आगे बातचीत की थी, वो मुझे बहुत अच्छा इंसान लगा, तो उसके साथ दूसरी बार मुझे बातचीत करनी चाहिए मेरे वर्क को लेकर, मेरे कार्य को लेकर। तो आप उनके साथ बातचीत करते हो तो तुरंत वो हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस वजह से आप सफलता के रास्ते को और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ाते चले जाते हो। इस वजह से सफलता आपको कदम चूमती है। तो लोगों को जाहिर सी बात है कि आपको सफलता मिलेगी तो लोगों को जलन तो ज़रूर होगी, क्योंकि आपको बहुत ही आसानी से सफलता मिलती है। आपके स्वभाव की वजह से, आपके खुद के अपने आप के लिमिटेशन और अपने आप के कंट्रोलिंग नेचर की वजह से, अपने आप को कहाँ कैसा रखना है वो आप जानते हो। तो वो सामने वाला इंसान कोई बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, उसके पास बहुत कुछ है, तो उसके साथ थोड़ा झुक जाना है या नॉर्मल हो जाना है। क्योंकि हम उसके साथ बड़ाई मारेंगे या कुछ भी ज़्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, हम उसके जैसे बनने वाले तो नहीं हैं। तो फिर उसके साथ एक अपने आप का ईगो रखना, घमंड रखना, उसके साथ एक इगोस्टिक तरीके से बर्ताव करना या कुछ नोक झोंक भी कर लेना, तो वो ये सही बात नहीं है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। इस वजह से आप उसमें बहुत ज़्यादा ही माहिर हो। अपने स्वभाव से बहुत कुछ जीता जा सकता है, वो लोग आपसे सीखते हैं। बहुत सारे लोग आपसे सीखते ज़रूर है, लेकिन सीखने के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा जलन भी हो जाती है। वो मजबूर हो ही जाते हैं आपको देखकर जलने के लिए, क्योंकि आपको बहुत जल्दी मिलता है, बहुत कुछ आप हासिल करते हो, सपने भी आपके पूरे होते हैं। आपकी जिम्मेदारी अल्टीमेटली निभाना आपको इतनी अच्छी तरीके से आता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको सरल वे में आसानी से ऐसे ही मिल जाती है। कभी कभी तो आपको कुछ चीज़ों के लिए ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, ऐसे ही मिल जाता है। ये भी है। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बुद्धिशाली हो, लेकिन आप अपनी बुद्धि को कैसे तेज़ करना है वो हर रोज़ सीखते हो, क्योंकि ये हेरोफेंट है। इसका मतलब भी यही होता है कि अपना ज्ञान को अर्जित करना, ना कि हमारे पास जितना है उसका ही संभाल कर उसका ही इस्तेमाल करते रहना। ऐसा नहीं, आप जो ज्ञान आपको लोगों से, वक्त से, परिस्थिति से, समय से जो मिल रहा है उसको सीखना। तो ज्ञान आप हर किसी से लेते हो, छोटे हो या बड़े, हर किसी से लेते हो। तो ये जो सीखने की आपकी जो आदत है, ये तो दोनों की एक म्यूचुअल रीडिंग है, या यहाँ कॉम्बिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है। तो वही है कि ये जो दोनों कार्ड साथ में जब कॉम्बिनेशन में होते हैं तब इसका मतलब बहुत ही अद्भुत निकलता है। तो वही है कि आप अपने ज्ञान को और ज़्यादा तेज़ तरार और व्यवस्थित करना जानते हो, जिसके चलते लोगों को जलन होने ही वाली है। आप अपने घर को व्यवस्थित रखते हो, आप अपने जीवन की हर एक चीज़ों में या अपने सपनों में बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो, पूरे करके ही दिखाते हो। कहीं हद तक आपकी परिस्थितियाँ इस तरीके की लोग इमेजिन करते हैं कि इसके पास कुछ नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा दुखी होना चाहिए, परेशान होना चाहिए, इसके जीवन में बहुत कुछ खराब होना चाहिए। ये अल्टीमेटली लोगों की जलन के थ्रू उनके थॉट प्रोसेस आने लगते हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे और ज़्यादा फेमस होने लगते हो, और ज़्यादा आगे बढ़ने लगते हो। वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इस वजह से लोग कहीं हद तक नेगेटिव आपके बारे में सोचने लगते हैं कि इनको क्यों इतना ज़्यादा मिल रहा है। ये जो दोनों कार्ड साथ में आए हैं, इसका मतलब होता है 4 ऑफ पेंटिकल, 5 पेंटिकल, तो मतलब होता है 9 ऑफ पेंटिकल। और आप 9 ऑफ पेंटिकल की एक अद्भुत एनर्जी में हमेशा रहते हो। 10% अपने लिए खर्च करना नहीं भूलते हो, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में जीना है तो जीना है, क्योंकि ये वक्त फिर से नहीं आने वाला है। ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, और ये बात की वजह से ही लोग बहुत ज़्यादा ही जलन कर रखते हैं आपसे। वो मजबूर हो जाता है आपसे जलन
जलने के लिए। एस ऑफ वैंड की एनर्जी आई है, मतलब हर एक वक्त में, हर एक मोमेंट में, हर एक पल में, एक घंटे में या पूरे दिन में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलती है, या फिर आप खुद नए कुछ सीखते हो और नया सर्जित आपके जीवन में ऑलमोस्ट अपने तरीके से इजी वे में भी होता चला जाता है। और सामने से एक सोर्सेस आपको मिलते हैं, सामने से आपको बहुत ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटी, मौके मिलते हैं, वो आपके जीवन में आते ही रहते हैं, क्योंकि आप अपने आप को और ज़्यादा धारदार और शानदार बनाने के लिए कोशिश करते हो। इस वजह से लोगों आपको देखकर जलने के लिए बहुत ज़्यादा ही मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो भी आपकी तरह एक जो मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी मेहनत रंग नहीं लाती है और आपकी मेहनत रंग लाती है, क्योंकि आप दिल से हर एक मेहनत करते हो। इस वजह से तो इस वजह से लोगों को जलन होती है। अब यहाँ यही सवाल है तो इसका जवाब यही है, लेकिन यहाँ कुछ लोग ये ऐसा सोच रहे हैं कि हम भी दिल से मेहनत करते हैं लेकिन हमें तो जवाब नहीं मिलता है। तो ये यहाँ तो फिर कुछ और बात भी हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत सारी बातें हैं और बहुत कुछ फ़र्क होता है जीवन में, फैमिली वाइज, वक्त वाइज, चीज़ें वाइज, बहुत कुछ अलग होता है, जिसका इफ़ेक्ट भी हमारी पर्सनालिटी के ऊपर, हमारे स्वभाव के ऊपर, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर, हमारे पूरे आसपास का माहौल, वातावरण भी हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से भी हमें कुछ पाने में वक्त लग जाता है। इतना ज़रूर है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने ये पाइल टू चूज़ की है ब्लू किचन, इसका मतलब ये होता है कि लोगों को आपकी यही खूबियाँ जलने के लिए मजबूर करती है कि आपका जो स्वभाव है बहुत अच्छा है, आपके पास बहुत पैसे है, ऊंची पोजीशन है, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। सॉरी, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत ही दिल से खरे पर्सन हो, इस वजह से लोगों को जलन होती होगी। ये यहाँ मजबूती से आया है। और क्या है, चले देखते हैं। ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी। दी एम्प्रेस। यूनिवर्स बताए पाइल 2 के लिए उनकी कौन सी खूबियाँ लोगों को मजबूर करती है जलने के लिए। पाइल 2। द हाई प्रीस्टेस। Tower, 10 of Wands, King of Swords, okay, 3 of Swords। आपके जीवन में वक्त बदलता रहता है, ये शायद आपने भी नोटिस किया होगा। ट्रांसफॉर्मेशन बार बार है, चीज़ें बदलती है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती है, माहौल बदलता है, वातावरण बदलता है, सिचुएशन ही बदल जाती है। यहाँ टेम्परेंस, 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप, किंग ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 100% एनर्जी है। मेहनत में आपको कोई नहीं हरा सकता है। आप बहुत ही दमदार पर्सनालिटी हो, आप जितने मेहनतू हो शायद ही कोई हो, बहुत मेहनतू हो, बहुत मतलब 100% मेहनतू हो अल्टीमेटली। यहाँ कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी परमानेंट है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी परमानेंट है। और यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जी आई है वो ऑलमोस्ट 50%, मतलब आना जाना लगातार आपके जीवन में पैसों का हो या आपकी सफलता का हो,
आपकी चीज़ों का हो, आपके जीवन में फ्रूटफुल लोगों का हो, आना जाना लगातार रहता रहे वक्त के साथ। कोई इंसान आपके जीवन में अच्छा आपको मिल जाएगा, आप चाहोगे कि वो लाइफ टाइम आपके जीवन में रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वक्त उनको बदल देता है। इस वजह से वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ये आपके साथ लगातार होता रहता है, बार बार होता रहता है। आपने अपने जीवन में बहुत ही कीमती और बहुत ही खास और स्पेशल पर्सन को भी खोया है, जो आपके जीवन में लगातार आपके साथ बने हुए थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, और उनको खोकर आपको बहुत ज़्यादा दुख लगा है, मतलब दुख पहुंचा है, जिसको आप किसी के सामने बयान नहीं कर सकते हैं। आपके जीवन में जो अच्छे लोग थे वो भी कहीं हद तक आपको छोड़कर चले गए। अभी भी अच्छे लोग हैं आपके जीवन में, लेकिन जो नहीं रहे उसका गम आपको बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि वो आपके दिल के करीब थे। वो है यहाँ आपके जीवन में लोगों का तो है ही है, लेकिन यहाँ तो जो आपके जीवन में एक फ्रूटफुल और बेहतर माहौल था वो भी कहीं हद तक बदल गया और कुछ अलग सा वातावरण आ गया। ऐसा भी आपके साथ हुआ है। और उसके बाद अलग से वातावरण आने के बाद भी उसके बाद अच्छा एक माहौल भी आपके जीवन में आया। मतलब आपके जीवन में वातावरण को हो, माहौल को हो, बदलता रहता है वक्त के साथ। और यहाँ चीज़ों की बात की जाए तो आपको अच्छी चीज़ें भी आपके जीवन में, कीमती चीज़ें भी मिली है। एक नॉर्मली अच्छी चीज़ें भी मिली है, बहुत बुरी चीज़ें भी आपने अपने जीवन में देखी है। इसका आपके ऊपर, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा ही गहरा इफेक्ट पड़ा है, ये आप भी जानते हो। यहाँ आपकी कौन सी खूबियाँ लोगों को आपसे जलने के लिए मजबूर करती है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जीवन में इतने ज़्यादा आपने बुरे हालातों का सामना किया है, फिर भी आपका अच्छा स्वभाव वैसा का वैसा ही रहा है। आपके अच्छे जीवन आपका था तब भी आपका अच्छा स्वभाव था, आपने बुरा वक्त देखा तब भी आपका अच्छा स्वभाव है और किसी के लिए था, और अभी फिर से आपके जीवन में धीरे धीरे वक्त बदल रहा है, फिर भी आपका अच्छा स्वभाव है। तो इसके लिए लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये इंसान इतना अच्छा कैसे रह सकता है, जब इसने अपने जीवन में इतने बुरे हालातों का वो सामना कर रहा है, फिर भी ये अच्छा क्यों है। बहुत सारे लोग उनके बुरे वक्त में पूरी तरीके से सदंतर बदल जाते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे बन जाते हैं, गलत बन जाते हैं, या गलत संगति ले लेते हैं, या फिर गलत चीज़ों की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं किया। आप अभी भी अपनी अच्छी व्यक्तित्व के लिए, अपने अच्छी चीज़ों के लिए, अपनी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए और अपने अच्छे एक ब्रह्मांड के लिए जाने जाते हो। आपको पता है ये बात। आपकी बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं, मतलब यहाँ आपको लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा ही मानते हैं। आपको एक पूजनीय गण मानते हैं, आदरणीय मानते हैं कि आपके साथ ज़िंदगी जुड़ने से हमारे जीवन में बहुत ही खूबसूरत बदलाव आए, जिसको हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते हैं। आपकी वजह से हमारा जीवन अल्टीमेटली बहुत खूबसूरत हो गया, हमारे सारे सपने भी पूरे होने लगे, हमारे जीवन में सब कुछ बेहतर होने लगा। तो आप तो हमारे लिए एक एंजल की तरह हो, एक देवदूत के समान हो, इस तरीके से लोग आपको लेकर मानते हैं। तो यहाँ आपकी खूबियों को देखकर लोग जलने के लिए मजबूर ज़रूर होते हैं, लेकिन वही लोग आपसे जलते हैं जो आपके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते हैं, ये मैं ज़रूर कहूँगी। तो लोगों को लगता है कि आप जो अच्छा सब कुछ दिखा रहे हो वो ढोंग कर रहे हो, सिर्फ दिखावा है,
वही लोग जो आपके व्यक्तित्व को नहीं जान पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं, वही आपसे जलते हैं। बाकी यहाँ मजाल नहीं कि कोई आपसे जलने की कोशिश करे, क्योंकि जो लोग आपको सच्चे दिल से 100% संपूर्ण तरीके से जान लेते हैं, वो आपसे कभी नहीं जल सकते हैं। ये मैं 100% कह सकती हूँ, क्योंकि आपने लोगों के लिए इतनी बेहतर लाइफ दी है, अभी भी दे रहे हो, तो लोग क्यों आपसे जलेंगे? आप मुझे बताओ। तो वही है कि आपकी खूबियाँ तो जितनी गिने उतनी कम है। आपकी खूबियों में बहुत सारी ऐसी ऐसी खूबियाँ हैं जिसके लोग कायल है, लोग फिदा है, लोग बहुत ज़्यादा ही आपको प्यार करते हैं, अपना मानते हैं। आप हर एक छोटे या बड़े व्यक्ति के लिए एक अमेजिंग इन पर्सन हो, देवदूत के समान हो, उनके लिए हमेशा खड़े रहने वाले एक बहुत ही खूबसूरत इंसान हो। आपने अपने जीवन में परिस्थितियों को इतनी नज़दीकी से देखा है, इतनी बुरे हालातों को नज़दीकी से देखा है कि आप किसी से नफरत नहीं करते हो, सभी को प्यार करते हो। ये आपकी खूबी है जिसको कोई नहीं टाल सकता है। लोग देखते हैं कि आपके दिल में हर एक इंसान के लिए प्यार है, भेदभाव नहीं है, पक्षपात नहीं है। ये लोग देख पाते हैं, चाहे आपके सामने आपका परिवार हो या बाहर के लोग हो, आप सभी के साथ एक ही समान हो। ये जो आपकी एक बहुत बड़ी खूबी है, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा ही मानते हैं, एंजल्स के समान पूछते हैं। आप इमोशंस में बहुत ही खरे इंसान हो, सामने वाले की दिल की बात आसानी से भाप लेते हो, जान लेते हो ऐसे ही, और तुरंत उनको फटाक से बता देते हो कि आप इस तरीके के पर्सन हो, इस तरीके से है। और यहाँ आप बहुत मेहनतू हो, जो मैंने आपको कहा। अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों का जवाब आपके पास है। आप ऐसे इंसान हो जिसके पास हर एक सवाल का जवाब है, फिर भी आप अभी भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, और बहुत कुछ जानना है, सीखना है जीवन से, क्योंकि सृष्टि में बहुत कुछ है जो अभी सीखना बाकी है। बहुत कुछ है जो हम हर रोज़ सीख सकते हैं। इस तरीके से आपका मानना है। तो आपका लगाव, अटैचमेंट किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं है। आपका अटैचमेंट गॉड के प्रति बहुत ही शानदार है। आप बहुत ही बेहतरीन पर्सन हो। आपकी हर तरीके की खूबियाँ बहुत ही खूबसूरत है, जानदार है। जिम्मेदारी हर बखूबी से निभाते हो। गुस्सा अल्टीमेटली आपने कभी किसी के लिए किया नहीं है, और जिसको दिखाना है उसको 100% दिखाया है, जिसकी वजह से वो आपका फिर से नाम ना ले पाए। ये जो आपके जीवन में है, जो मैंने कहा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 50% ही है, जो एक आपके जीवन में बार बार बदलाव, चेंजेस होते रहते हैं वक्त के साथ, उम्र के साथ, जो आपने हर घड़ी नोटिस किया है, जिसकी वजह से अब आपको इसका अफसोस नहीं है कि मेरे जीवन में अभी पैसे नहीं हैं तो बाद में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने अल्टीमेटली बचपन से ही देखा है आपके जीवन में बदलाव की वजह से कि हमारे अंदर कुछ हुनर हो, खूबियाँ हो, तो हमारे पास पैसों की कभी कमी नहीं होगी। और ये हुनर आपने सीख लिया है, जिसकी वजह से आप कहीं से भी पैसे कमा सकते हो, ये आपको आता है। इस वजह से आपके जीवन में अब पैसों की जो आवागमन रहती है, आना, ठहरना, फिर चले जाना, फिर से रुकना, फिर से चले जाना, ऐसा आपके जीवन में बार बार आपने देखा है। अब इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने लोगों के दिल छुए हैं, दिल जीत लिया है। इस वजह से बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं, और आपको भी यही चाहिए था, और वो आपको मिल गया। आपकी अल्टीमेटली इतनी खूबसूरत खूबियाँ है कि जो लोग आपको जान जाए वो आपसे जलेगा नहीं, और जिन लोगों ने आपको आधा अधूरा ही समझा वो आपसे जलेगा, और वो साइड भी हो जाएगा,
सदंतर। तो ये भी एक अच्छी बात है कि जो लोग आपको समझ नहीं पाते हैं वो साइड ही हो जाते हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।